मैं त्रिलोकीनाथ दीक्षित जयपुर का रहने वाला हूँ। दिनांक 29 को मेरे को रात को कहीं पार्टी में गया था, तो थोड़ा सा हल्का सा मेरे को चेस्ट पेन हुआ और खाना खाने के बाद मैंने 2-3 मिनट रेस्ट किया। फिर ये सारी बात मैंने हमारे बेटे से, हमारी बेटी प्रीति जो है वो यूएस के अंदर है, उससे डिस्कस किया, और हमारा जो भतीजा जयंत शर्मा है वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, उससे हमने जो सजेस्ट किया। फिर सबने मिलके एक राय बनाई कि डॉक्टर संजीव शर्मा इटर्नल हॉस्पिटल में हैं और बहुत प्रख्यात जो है कार्डियोलॉजिस्ट हैं। कई तरह के अवार्ड्स जो है उन्होंने लिए हुए हैं और काफ़ी चेयरमैन भी हैं इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी के। तो फिर हमने तय किया कि हम डॉक्टर संजीव शर्मा को दिखाएं। फिर हमने 30 तारीख को डॉक्टर संजीव शर्मा से टाइम लेकर के उनको दिखाया और उन्होंने देखने के बाद ये तय किया कि भाई एंजियोग्राफी होनी चाहिए। फिर हमने इसकी जो एंजियोग्राफी की, एंजियोग्राफी के अंदर थोड़ा सा माइनर हार्ट में ब्लॉकेज था, तो इसको रिमूव करने के लिए उन्होंने कहा कि एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी। फिर दिनांक 5 मई को एंजियोप्लास्टी हुई और ये ऑपरेशन करीब 2 घंटे ऑपरेशन चला। इसमें उन्होंने जो है थोड़ी बहुत ब्लॉकेज को जो है रिमूव कर दिया और 2 शंट डाले और ऑपरेशन बहुत कामयाब रहा। डॉक्टर संजीव शर्मा बहुत होशियार हैं और बहुत नामी हैं, उनका नाम विख्यात है। और मैं डॉक्टर संजीव शर्मा से जो हमको सहयोग मिला और जो इटर्नल हॉस्पिटल से जो हमको सहयोग मिला, वहाँ के स्टाफ से, वहाँ के जूनियर स्टाफ, वहाँ के डॉक्टर्स और वहाँ के जितने भी नर्स स्टाफ हैं, उन सब ने हमको बहुत अच्छा सहयोग किया और आई एम सेटिस्फाइड विद द सर्विसेज ऑफ इटर्नल हॉस्पिटल एंड डॉक्टर संजीव शर्मा। मैं कुसुम दीक्षित, श्री त्रिलोकीनाथ दीक्षित की वाइफ हूँ और हम यहाँ पे डॉक्टर संजीव शर्मा को दिखाने के लिए आए। तो उन्होंने इतना अच्छी तरह से हमको मोटिवेट किया और डिस्क्राइब किया कि किस तरह से इनकी एंजियोग्राफी होगी और फिर एंजियोग्राफी के बाद में जो कुछ भी होगा उसको अपन सॉल्व करेंगे और जो भी होगा बेस्ट वो हम करेंगे। तो इनका एंजियोप्लास्टी हुआ सक्सेसफुल, बहुत ही अच्छा। और संजीव शर्मा तो माने हुए डॉक्टर हैं, बहुत सारे उनको अवार्ड वगैरह सब मिले हुए हैं और इस ESCC के लिए भी बहुत अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। तो थैंक्स टू डॉक्टर संजीव शर्मा जिन्होंने हमारे हस्बैंड का इतना अच्छा ऑपरेशन किया। मैं प्रशांत दीक्षित, श्री त्रिलोकीनाथ दीक्षित का बेटा। ये बोलते हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप है और ये हमने महसूस किया डॉक्टर संजीव शर्मा जी के साथ। पापा का ऑपरेशन बहुत अच्छी तरह से हुआ, करीब 2 घंटे चला और हम बहुत संतुष्ट हैं डॉक्टर से, इंटरनल हार्ट से, पूरे स्टाफ से। स्टाफ का एक मेंबर समर्पित है अपने काम के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू इंटरनल हार्ट हॉस्पिटल, थैंक यू डॉक्टर संजीव शर्मा और पूरा स्टाफ। मिस्टर TL दीक्षित, ये 82 ईयर्स ओल्ड मेल पेशेंट, ये OPD में आए थे और इनको पिछले कुछ महीनों से एफर्ट इंजाना, यानी चलने में इनको चेस्ट में डिस्कम्फर्ट, अनईजीनेस, हैवीनेस होती थी और दैट इज़ टिपिकल कार्डियक सिम्टम जिसको हम इंजाना पेन बोलते हैं। तो इनका ये इंक्लिनेशन था कि दवाओं से ही काम चल जाए। शुरुआत में दवा दी गई लेकिन धीरे धीरे इनके सिम्टम वर्सन होने लगे, तो इन्होंने कंसल्ट किया और फिर हमने एंजियोग्राफी एडवाइस करी। एंजियोग्राफी एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है जो एग्जैक्टली हमारे को क्लियर इन्फॉर्मेशन देता है कि ब्लॉकेज कहाँ पे है, कितना है, उसमें कैल्शियम कितना है और क्या करना चाहिए। तो एंजियोग्राफी के बाद में हार्ट की जो मेन नस है, लेफ्ट मेन ट्रंक, और जो कि 2 में डिवाइड होती है, एरिडी एंड सर्कमफ्लेक्स, उसके बाइफर्केशन पॉइंट पे इनको टाइट ब्लॉकेज था और उसमें कैल्शियम भी था। तो ये जो बीमारी है जिसमें कि ब्लॉकेज आपको लेफ्ट में ट्रंक, एरिडी, सर्कमफ्लेक्स में जाए, तो पहले के समय में इसको सर्जिकल डिजीज भी कहा था, इसके बाईपास तरीके होते थे। लेकिन विद द एडवांसमेंट इन इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी ये सब अब आजकल इमेजिंग गाइडेंस में बहुत ही एफिशिएंटली होती है।
तो इनका फिर डिस्कशन के बाद में बात हुई, क्योंकि एज 82 ईयर्स है, तो इन्होंने ये कहा कि बोले सर्जरी थोड़ा हाई रिस्क होगी, तो एंजियोप्लास्टी इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन। तो उसमें इमेजिंग गाइडेंस में इनका हमने दोनों लेफ्ट वेंट टू एडी, लेफ्ट वेंट टू सर्कमफ्लेक्स, दोनों वेसल्स को हमने पूरा स्कैन किया और उसमें जो कैल्शियम या फाइब्रोसिस पूरा असेस किया, और उसी को देखते हमने स्टोरिंग कटिंग बलून से पूरा वेसल को प्रिपेयर किया। फिर हमने बायोफिकेशन जो टी पॉइंट स्टेंटिंग है वो की, और ये पूरा ऑप्टिमाइज किया इमेजिंग गाइडेंस में। और एंजियोप्लास्टी के बाद में इनकी रिकवरी बहुत अच्छी है, और नेक्स्ट डे ये मोबिलाइज करे, वॉक करने लगे, और आज ये डिस्चार्ज हो रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि ये एकदम स्वस्थ होकर घर जा रहे हैं। आई विश हिम अ वेरी हेल्दी लाइफ अहेड। थैंक यू।